नंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस मौजूद हैं। देवकी जी, इस विवाद की असली जड़ आप क्या मानते हैं? ये क्यों कंट्रोवर्सी है? देखिए, इस विवाद की जो अरे गुर्जर जी जाइएगा नहीं, मौजूद रहिएगा भाई। आप भागने की प्लानिंग ना करो। जाएंगे नहीं जाएंगे। ओके, देवकी जी बोलो। देखिए, मैं भागता नहीं हूं। इस विवाद की जो असली जड़ है वो है पॉलिटिक्स। जो मैं सूची देख रहा था सांसदों की, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, सारे दलों के लोग उसमें हैं जो संसदीय समिति बनी थी। देखिए, इस विवाद के जड़ में जो मैं देख पा रहा हूं, उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव है। 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पीडीए का जो नारा दिया, संविधान बचाओ का जो नारा राहुल गांधी ने दिया, उससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान हुआ कि बीजेपी बैसाखी पर आ गई। मोदी जी बैसाखी की सरकार बना लिए। अब बीजेपी काफी कोशिश कर रही है कि आखिर हम कैसे बैकवर्ड का जो नारा है अखिलेश यादव का, उसको हम पंचर करें और बैकवर्ड वोट हमारी तरफ आए। ये पूरा इसी का गेम है और इसी वजह से मैं ये देख रहा हूं कि ये कानून लाया गया है। और ये जो विरोध हो रहा है, कुछ लोग बीजेपी के भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इस्तीफा भी दिए हैं। मैं इसे एक रणनीतिक चाल मैं समझ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। दूसरी तरफ बैकवर्ड क्लास के लोग, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनकी तरफ से भी आ रहा है कि ये कानून आया तो क्या दिक्कत है। वीसी वाला खेल पता ही नहीं, वीसी वाला खेल पता नहीं। तो दोनों के बीच ये जो कन्फ्लिक्ट, वीसी वाला खेल नहीं पता आप लोग। जो कन्फ्लिक्ट पैदा किया जा रहा है, वो कन्फ्लिक्ट इस वजह से पैदा किया जा रहा है कि बैकवर्ड क्लास समाजवादी पार्टी कांग्रेस से खिसक करके 2027 में बीजेपी की तरफ आए। क्योंकि बीजेपी ये जान चुकी है, आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखकर बिल्कुल ये कंट्रोवर्सी लाई गई। बिल्कुल, ये कंट्रोवर्सी इसी वजह से लाई गई है। दूसरी बात ये है कि अगर ये कानून लाना ही था तो ये अच्छा, एक बात बताओ, इस कानून आएगा तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, करणी सेना वाले, शुक्ला जी, चौबे जी, इनका कोई ध्यान नहीं है? पांडे जी हमारे, ये बताइए, सवर्ण लोग नाराज। अच्छा, ये बताइए, कल वो अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम के बंगले से निकल करके क्या कहा कि लखनऊ के एक अधिकारी का फोन आया, उसने कहा ये ब्राह्मण, उसके बाद गाली दिया। ये कहां जाएगा? तो ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इन तीन को तो कोई पार्टी वोट बैंक मानती ही नहीं है। मतलब कंधे पे लेके ही चलेंगे ये लोग, पालकी रहेगी। अरे भाई, पालकी रहेगी, ये तो वोट देंगे ही देंगे, कहां जाएंगे? वही बात मैं पांडे जी को कहा था, उनको मिर्ची लग गई। इन्होंने ठेका ले रखा है 2014 से, बीजेपी को अपने सर पे उठा रखा है। भाई देखिए, तो भाई बीजेपी की विचारधारा उन्हें पसंद है। सबसे ज्यादा परेशान इस देश में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, बनिया समाज है। जब से यह सरकार आई है, बनिया समाज एकदम त्रस्त है। लेकिन आप किसी बनिया से पूछ लीजिए, सॉरी मैं बनिया शब्द बोल गया, बनिया वैसे कहा ही जाता है, किसी से पूछ लीजिए तो कहेगा हम बीजेपी को ही वोट देंगे। बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले हैं। बीजेपी की नीति रीति पसंद नहीं, नीति रीति पसंद नहीं है। दरअसल उन्हें यह लगता है कि बीजेपी हमारी पार्टी है, मारे दो डंडा मारे भी ठीक है, लेकिन वोट इसी को देंगे। इसीलिए तो नंद किशोर आराम से बैठे हुए हैं। तो ये चाहे जितना पांडे जी, चौबे जी बोल रहे हैं। अगर इस कानून से, और मैं कह रहा हूं आपको, ये रोल बैक भी नहीं होने वाला है। ये संसद में जाएगा, संसद में इस पर बहस होगी और सर्वसम्मति से पारित होगा। कोई इसके विरोध में नहीं बोलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ना कांग्रेस बोलेगी, ना समाजवादी पार्टी बोलेगी, ना ममता बनर्जी, कोई नहीं बोलेगा इसके खिलाफ। मैं नंद किशोर गुर्जर।